नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज एमपीएससी के बाद जो कैंडिडेट है अभी केमिस्ट्री का इंटरव्यू देके निकले हैं, उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का नाम जानेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम हरिओम पटेल है। कहाँ से हैं सर आप? खंडवा से हूँ। खंडवा से हैं। यह किस बोर्ड में था सर आपका इंटरव्यू? मेरा था बोर्ड 3 में था। बोर्ड 3 में था। सी बोर्ड में। सी बोर्ड में। सर कैसा रहा आपका इंटरव्यू? अच्छा रहा, बहुत अच्छा था। कितने टाइम तक चला होगा? 15 मिनट के लगभग। 15 मिनट के आसपास में चला। सर क्वेश्चन किस तरीके से बने, जैसे डेप वगैरह? क्वेश्चन सबसे पहले तो मेरी हॉबी से रिलेटेड बने। उन्होंने सबसे पहले डेप देखा। आप खंडवा से हो? बोला हाँ खंडवा से। उन्होंने खंडवा क्यों फेमस है उन्होंने खुद ही बता दिया कि वो तो सुरों की नगरी बोली जाती है, किशोर कुमार से रिलेटेड। तो उन्होंने किशोर कुमार के बारे में पूछा कि अभी कौन सा अवार्ड मिला है, फिर अवार्ड बताया मैंने। इसके बाद उन्होंने ये पूछा कि अभी जो अवार्ड मिला है वो किस लिए मिला है, फिर उनके बारे में बताया। इसके अलावा उन्होंने दूसरे सिंगर का नाम पूछा, उनका नाम बता दिया। इसके बाद उन्होंने तीसरे सिंगर का नाम पूछा, उसका नाम मेरे से नहीं बना। उसके बाद फिर उन्होंने और एक राइटर थे, उनका नाम पूछा। फिर उसके बाद ये हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने मैम को दे दिया साइड में। फिर मैम ने क्वेश्चन पूछे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे कैसे बॉन्डिंग होती है ये वो। फिर उसके बाद सेकेंड मैम के ऊपर आ गया। सेकेंड मैम ने भी इस इलेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, और उसमें उन्होंने अपना इलेक्ट्रोस्कोपिक सीरीज और कैसे क्या मतलब ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, रिडक्शन कहाँ होता है, इस टाइप के क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन। और फिर उसके बाद थर्ड सर के पास चला गया। उन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। उन्होंने पूरा स्पेक्ट्रोस्कोपी का लगभग मतलब समझ लो अब निचोड़ निकाल दिया। मतलब एकदम डीप में गए वो, ऐसा नहीं कि बेसिक के ऊपर मतलब मैंने थोड़ा बेसिक पढ़ा था। आज तक हम देखते आ रहे थे कि फ्लो में चल रहा था। हाँ, जैसे आपने बताया तो वो अंदर डीप में गए। हाँ, वो डीप फिर में क्या क्वेश्चन रहा है? डीप में उन्होंने उनकी वैल्यू नैनोमीटर में पूछी। फिर वो मतलब उन्होंने थोड़ी वैल्यू को डाउन करते गए, और फिर उनके बीच के डिफरेंस पूछा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे। उसके बाद उन्होंने मतलब कुछ फार्मूले भी पूछे। सर ने भी कुछ फार्मूला लिखवाया पीएच वैल्यू से रिलेटेड। पीएच वैल्यू का क्वेश्चन भी पूछा था। जो चेयरमैन है ना, उन्होंने ही पीएच वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। फार्मूला जो लिखवाया था बोर्ड पे लिखवाया था? नहीं, पेपर ही सामने पेपर है, और पेपर पे भी मैं लिख रहा था। तो उन्होंने बोला कि मत लिखो, बोल के बता दो, छोटा सा है। मैं ठीक है बोल के बता दिया। एक मैडम ने भी क्वेश्चन पूछा था, उसमें भी मैंने बोल के ही बताया। तो उन्होंने बोला लिख के बताओ। मैंने नहीं लिख के बताओ, बोल के बताओ। मैं ठीक है बोल के बता। अच्छा, जैसे कह सकते हैं कि बोर्ड टीचिंग का आपको ऑफर तो मिला पर आपने यूज नहीं किया? नहीं, उन्होंने ही बोला कि बोर्ड टीचिंग करना ही नहीं है, इस पेपर पे ही करो। मतलब पेपर पे भी करने का उन्होंने नहीं बोल दिया कि मुँह से ही बोल, तो छोटा सा फॉर्मूला है तो बोल, ठीक है बोल दिया। और कोई क्वेश्चन जैसे ग्रीन केमिस्ट्री में आपने बताया? नहीं, कोई केमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं पूछा। मैंने ग्रीन टॉपिक तैयार करके गया था, मेरा खुद का स्पेशलाइजेशन के हिसाब से करके गया था, लेकिन उससे कोई क्वेश्चन नहीं है। ऑर्गेनिक में क्या क्या क्वेश्चन रहे जो आपने बताया अभी? ऑर्गेनिक में उन्होंने जनरली यही पूछा कि जो किस टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है, मतलब क्या क्या रिएक्शंस होती है, और किस तरीके का उसका एडिशन होगा, उसका बेसिक क्या बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक कहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसा इस तरीके से। सर फिजिकल केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन बना आपसे? नहीं, फिजिकल में तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड था जो भी था, बस उसके बाद उतने ही क्वेश्चन बना। हाँ, बस। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन बना? नहीं, कोई नहीं बना। बस ये 3-4 ही पोर्शन उन्होंने कवर किए। उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि ठीक है चाहिए। जैसे 15-20 मिनट हो गए थे, लगभग 15 मिनट। हॉबी पे क्या क्या क्वेश्चन बने? हॉबी पे वो बने ना क्वेश्चन लगभग। सबसे पहले तो उन्होंने ये पूछा कि किशोर कुमार को जो से रिलेटेड जो अवार्ड मिलता है, वो इस बार कौन सा अवार्ड मिला है, किसको मिला है। फिर वो अवार्ड के बारे में पूछा। उसके बाद उन्होंने पूछा कि ये किस लिए मिला है, उनको बताया सॉन्ग राइटिंग के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने सॉन्ग राइटिंग से रिलेटेड एक अदर पर्सन का बताया कि इस व्यक्ति का नाम बताओ। जैसे कि गुलजार सर का नाम पूछा था उन्होंने। गुलजार सर का पूरा नाम पूछा? हाँ, पूरा नाम पूछा। फिर वो नाम बताया। फिर उन्होंने एक और नाम पूछा, वो मेरे को नाम नहीं याद था। फिर उन्होंने मुकेश सर से रिलेटेड पूछा। मैं क्वेश्चन जैसे देते गए जवाब, तो वो और आगे मतलब ऐसे वो चाहते थे कि एक बार ये रुक जाए, इस तरीके से ऐसा हुआ। तो फिर मुकेश सर के बारे में पूछा, उनका नाम पूछा, तो वो मेरे को याद नहीं था। सर यहाँ कहीं करंट से और कोई क्वेश्चन रिलेट किया, जैसे सब्जेक्ट को लेके कोई करंट? नहीं, कोई करंट कोई नहीं ऐसा। एनईपी पे क्वेश्चन? नहीं, कोई एनईपी से रिलेटेड, सिर्फ सब्जेक्ट रिलेटेड हुए और हॉबी से रिलेटेड थोड़े हुए। थोड़े बहुत। वो तो आप खंडवा से हो तो इसलिए हो ही गया। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बना? नहीं, बस हो गया। ओके सर, आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे? बस कुछ नहीं, मतलब ऐसा लगता है स्टार्टिंग में कि थोड़ा अंदर जाके घबराहट होगी, डर लगेगा, लेकिन कुछ नहीं, वो एकदम फ्री है। आपको जैसे मैं खुद भी डर रहा था कि क्या होगा अंदर, क्योंकि फर्स्ट टाइम है मेरा भी, लेकिन आप जैसे ही अंदर जाओगे तो वो एकदम चिल तरीके से आपको पहले बिठाएंगे। उन्होंने मेरे को ये बोला भी, मैंने बटन नहीं खोली तो उन्होंने बोला कि बटन खोल रहे हो क्या आप, मतलब आपको कंफर्टेबल नहीं हो तो खोल लो। तो मैंने बोला कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने अच्छे से बिठाया। फिर सारे क्वेश्चन बेसिकली धीरे धीरे क्वेश्चन पूछे, कंफर्टेबल करवाया, उसके बाद सारे क्वेश्चन हुए।
बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।